बात करते हैं आपके शेयर कैपिटल की। जो शेयर कैपिटल जो टर्म है आपका बेसिकली बुक सेकंड है आपकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए। लगभग 24 मार्क्स की पूरी बुक है और केवल 2 चैप्टर है इस बुक के अंदर में, और शेयर कैपिटल और डिवेंचर वाला। और डिवेंचर चैप्टर तो वर्ल्ड की पूरी कॉपी होती है शेयर चैप्टर की, बस एक थोड़ी चीज लास्ट में अलग होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे से डील करेंगे। और अभी जो इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज होने वाली होती है, एक बार हम टर्म्स को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। ये वो अमाउंट होता है, अमाउंट रेज बाय इशू शेयर्स। मार्केट में कंपनी जो शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके जो पैसा उठा रही है ना, उसी को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स थे, उसको एट द रेट ऑफ 10 रुपीज इशू किया, तो टोटल 1 लाख हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही होता है आपका शेयर कैपिटल। ओके, अगर हम बात करेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल की, ठीक है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी जो टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। ये हमारी बैलेंस शीट में इस्तेमाल होती है। कैसे, ये टर्म आपकी नोट टू अकाउंट में बनेगी, और फिर नोट टू अकाउंट जब आप बना लेंगे तो नोट टू अकाउंट के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वहां ये टर्म इस्तेमाल होती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात करें तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सर मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मार्केट से कोई भी कंपनी रेज कर सकती है, या फिर सेबी ने जिसको ऑथराइज किया हुआ है कि आप इतना ही पैसा मार्केट से उठा सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या हो गया आपका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद बात करते हैं इशू कैपिटल की। तो इशू कैपिटल क्या होती है आपकी, इशू कैपिटल वो होती है कि अभी फर्म जितना पैसा मार्केट से रेज कर रही है। लेट्स सपोज कि कंपनी की जो मार्केट ऑथराइज कैपिटल है वो है आपकी 1 लाख रुपए, उसमें से अभी करंटली कंपनी मात्र 80,000 जो है वो रेज कर रही है, तो इसको कह सकते हैं हम इशू कैपिटल। इशू कैपिटल ये हो जाएगा आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड इशू कैपिटल। इशू कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल में आपके मैक्सिमम शेयर्स आ जाते हैं, और इशूड शेयर में क्या हो जाता है आपका, जो कंपनी करेंटली मार्केट में इशू कर रही है। उसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप। इसका मीनिंग क्या होता है, सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उस शेयर्स पे सारा पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है। फुल्ली पेड अप इसका मतलब सारा पैसा कंपनी को क्या हो चुका है, वो रिसीव हो चुका है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं, आइदर कंपनी नॉट कॉल्ड, आइदर कंपनी नॉट कॉल्ड, और शेयर होल्डर फेल टू पे। ओके, हम कह सकते हैं आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए थे उन इशू शेयर पे सारा पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हो गया। इसके 2 रीजन होते हैं, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया नहीं, अभी कुछ पैसे को पेंडिंग कर दिया, अभी होल्ड कर दिया है, या फिर कंपनी ने तो पूरा पैसा मंगाया था बट एक शेयर होल्डर था वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया, उसको जो पेमेंट करनी थी वो नहीं कर पाया, फेल हो गया। अब बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ओके, कॉल्ड अप जितना कंपनी ने कॉल किया है, कॉल बाय कंपनी, कंपनी ने जितना पैसा मंगा लिया है उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप, और पेड अप का मतलब पेड बाय शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर ने जितना पैसा पे कर दिया है उसको हम क्या कहते हैं, आपका पेड अप कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ओके, कैपिटल रिजर्व तो हम बहुत टर्म देखेंगे जिसको हम री इशू में देखते हैं हम। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो रिजर्व कैपिटल जो होते हैं ना, इसका मतलब ये कि कंपनी ने ना शेयर होल्डर से सारा पैसा नहीं मंगाया, कुछ पैसा छोड़ दिया। और रिजर्व कैपिटल के केस में ना कंपनी कॉल्ड मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। देखो रिजर्व कैपिटल में से क्या कर दिया कि भाई कंपनी मंगा सकती है, उसके पास है ऑप्शन कि वो उन शेयर होल्डर से भी पैसा मंगा सकती है, बट कंपनी उसको जानबूझ के नहीं मंगाती है। कंपनी ने उस पैसे को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। कंपनी उस पैसे को कब मंगाएगी, जब कंपनी अपनी क्या करेगी, वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बंद हो रही होगी ना, उस टाइम पे इस कैपिटल को क्या करता है, बुलाया जाता है। सर क्यों ऐसा होता है, सर समझो ना कि वाइंडिंग अप कर रही है, तो वाइंडिंग अप करते टाइम कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसको क्या करना पड़ता है, पेड ऑफ करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं या फिर लोन वगैरह होता है सब कुछ चुकाना पड़ता है। बाई चांस कंपनी को क्या होगा, पैसे की कमी पड़ गई, तो उस केस में क्या करेगी, वो जो रिजर्व कैपिटल थी ना, उन अपने शेयर होल्डर से बोलेगी भाई लाओ पैसा, लाओ, घर बिकने का टाइम आ गया, लाओ पैसा। समझा रहे पॉइंट है ये।
सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? सर री इशू के टाइम पे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आप कहां ट्रांसफर कर देते हो? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसकी। ओके, आगे बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेस, देखो नाम से लग रहा है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स जो होते हैं ना उसको जब आप शेयर दे देते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहा जाता है। कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को जो होता है ना वो जब आप शेयर इशू करते हो तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सेक्शन 42 बोल रखा है आपका कंपनीज एक्ट का। कॉल्स इन एरियर्स, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे। सिंपल, जब एक शेयर होल्डर अपना पैसा पे करने में फेल्ड हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? हाँ, पेड इन एडवांस। हमारा एक शेयर होल्डर है वो बहुत अमीर है तो उसने क्या कर दिया? पेड इन एडवांस, कि कौन बार बार की झंझट पाले, एक काम करो उठा के सारा पैसा एक ही बार में दे दो, किस्सा ही खत्म। तो पेड इन एडवांस। ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये बताओ कि होता है या नहीं होता? सर जनरलाइज केस में हम बात करें तो कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, कभी भी शेयर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। बट जब कंपनी ने एक बार शेयर को इशू कर दिया, शेयर होल्डर फेल हो गया और कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया, तो री इशू के केस में हम क्या कर सकते हैं? उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। बट उसमें भी कंडीशन होती है कि जितना कॉल्ड अप अमाउंट था, जितना वो पेड अप अमाउंट था उससे कम पे आप इशू नहीं कर सकते। लेट सपोज करो कि कंपनी ने क्या किया था एक शेयर होल्डर था, उसने 5 रुपए पे कर दिए और 5 रुपए फेल हो गया। 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए पे कर दिया और 5 रुपए फेल हो गया। अब उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। अब कंपनी 5 रुपए से कम पे री इशू नहीं कर सकती, उसको मिनिमम कितना करना पड़ेगा? 5 रुपए तो करना ही पड़ेगा, उससे कम पे वो रीइशू नहीं कर सकती। अगर उससे कम पे रीइशू करेगी ना, इससे कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसलिए कंपनी कभी भी 5 रुपए से कम पे इशू नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं इशू डिस्काउंट पे नहीं होता, बट रीइशू जो होता है आपका डिस्काउंट पे हो सकता है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी क्या करती है? जब 10 रुपए के शेयर को क्या करते हैं हम? 10 रुपए के शेयर को 12 में मंगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, अभी हम बात करें अगर, तो जो ये इशू ऑफ प्रीमियम है इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं? इशू ऑफ जब कंपनी ने क्या किया, शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू करे, तो उसका इस्तेमाल कब करते हो आप? इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है आपका? देखो, अगर हम बोले सर जो लॉस होता है आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मान लो कि क्या बोलते हैं आपके लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया और डिवेंचर्स हो गया आपके, या हम कह सकते हैं आपका जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, हम उन सब चीजों को कवर करने के लिए क्या करते हैं? आपका प्रीमियम जो है वो यूज करते हैं। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESPO, OP सॉरी, इसको हम कह सकते हैं बेसिकली, इसको हम स्वीट इक्विटी भी कह सकते हैं। स्वीट इक्विटी नाम सुना आपने? स्वीट इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या अपने लोगों को मार्केट रेट से कम रेट पे जब शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो, एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉइज को क्या करते हैं? उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी के शेयर खुद खरीद लो। मार्केट में रेट 10 रुपए, बट कोई बात नहीं, अपने कंपनी को 8 रुपए में दे रहे हैं। अपने वर्कर्स को क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज को 8 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन होता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन। ये क्या होता है आपका? एक ऑप्शन है, एक ऑप्शनल है, बाउंडेशन नहीं होती है एम्प्लॉइज के ऊपर में। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मार्केट रेट से कम रेट पे उनको जो है वो शेयर्स कंपनी इशू करती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? भाई कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, लेट सपोज करो इशू किए थे 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000, अब यहां पर 2,000 शेयर्स क्या हो गए? वो एक्सेस हो गए। अब इस केस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई जितने बोले थे उससे ज्यादा आ गए, है ना? पार्टी बुलाया था 10 लोगों को, आ गए 15 लोग। अब भाई 15 लोग 5 लोग, अब तो क्या करेंगे? भगा देंगे, या तो भगा देंगे या तो उनके लिए खाने का अरेंज करेंगे। उसी तरीके से इसमें भी हो गया आपका। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा सर? हाँ, जनरली हमारी पार्टी में तो ये होता है बेटा हमेशा। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया? भाई बुलाया था 10,000 लोगों को, लेकिन मात्र आए कितने? 8,000 लोग आए, तो यानी कि 2,000 लोग क्या हो गए? वो नहीं आए, या 2,000 एप्लीकेशन जो है वो कम रह गई। ठीक है, अब एक चीज और होती है, चलो ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, सो ये हमारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हो गई है। आगे क्या करेंगे हम इस वीडियो में? अभी जो इसकी थ्योरी होती है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कैश या फिर अदर देन कैश हो गया आपका, वो सारे टॉपिक जो है हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।